नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हैप्पी क्लासेस में। बेटा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे बैंकिंग के एग्जाम में, हम लोग वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बात कहता है, चलिए बेटा देखते हैं एक बार। ये अपने आप में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सबसे पहले तो ये हमारी जो टाइप होगी सबसे पहली टाइप है, और वो टाइप है हमारी पजल टाइप। चलिए बात देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बात कहता है। अच्छा हाँ, आप लोगों को बता दूं कि बेटा ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस डेट को आईबीपीएस के एग्जाम में आया था। ठीक है, डेट भी मैंने लिखी हुई है, आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। इस तारीख के एग्जाम में आपको एग्जाम पेपर में आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। एल इज द ओनली चाइल्ड ऑफ के, आर इज मैरिड टू एल, एस इज द सिस्टर ऑफ आर, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, जे द फादर ऑफ बी हैज ओनली 2 चाइल्ड। बेटा ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसमें बात क्या कहते हैं कि जे जो कि पिता है बी का, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं। क्यू इज द डॉटर ऑफ जे, ये सारी की सारी बातें कहता है। ठीक है, हिंदी में भी लैंग्वेज आप लोगों के सामने लिखी हुई है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसको चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन को करने की। तो बात करें बेटा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। मेल के लिए तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग यूज़ करते हैं बेटा ट्रायंगल, और फीमेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्कल। मैरिड है तो दोनों के बीच में हम लोग यूज़ करते हैं प्लस का सिंबल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहता है एल इज द ओनली चाइल्ड ऑफ के। एल जो है बेटा वो अपने आप में सिर्फ इकलौता चाइल्ड है किसका, के का। अच्छा, अभी तक ना एल का जेंडर पता है बेटा हमें, ना ही हमें जेंडर पता है के का। क्या कहता है, एल इज द ओनली चाइल्ड। एल चाइल्ड है तो बेटा एल जो होगा वो नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगा। किसका बच्चा है, के का। तो के यानी कि उसका पेरेंट है, तो माता होगा या पिता होगा, तो वो ऊपर वाली जनरेशन में चला जाएगा, यानी कि ऊपर वाले लेवल पर चला जाएगा। बात करते हैं सिर्फ यहां तक की स्टेटमेंट की। अभी तक हमें ना एल का पता है ना के का पता है। आगे हम पढ़ते हैं, आर इज मैरिड टू एल। आर जो है बेटा वो आर जो है वो एल से मैरिड है। अच्छा, मैरिड के लिए हम लोग यूज करते थे प्लस का सिंबल। ठीक है बेटा, अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। चलिए आगे बात करते हैं, एस इज द सिस्टर ऑफ आर। आर की बहन कौन हो गई बेटा, एस। चलिए इसका हमें जरूर पता है कि एस सिस्टर हो गई, तो फीमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा सर्कल। आगे बात करता है, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ बी। एस बेटा सिर्फ और सिर्फ ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर मतलब इकलौती लड़की। किसकी डॉटर है बेटा, बी की डॉटर है, यानी कि इसके पेरेंट होंगे भी, या तो माता या पिता। अच्छा, इकलौती लड़की है, और इन ये दोनों आपस में भाई बहन है। अगर लड़की है तो बेटा जो दूसरा जेंडर बचा वो क्या होगा, सॉरी जो दूसरा पर्सन बचा वो क्या होगा, वो होगा दूसरे जेंडर का। एक लड़की है तो दूसरा हो जाएगा अपने आप में मेल। तो आर हो गया बेटा मेल। अच्छा, ये मेल है, शादी 2 के बीच होती है बेटा, मेल और फीमेल के बीच। ठीक है, तो ये मेल हो गया, तो एल क्या हो गई हमारी, एल हो गई बेटा अपने आप में फीमेल। चलिए आगे बात करते हैं, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ बी हम लोग कर चुके। जे द फादर ऑफ बी। जे जो बेटा फादर है किसका, बी का। बी का कौन है बेटा, फादर। ठीक है, जे हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। इसके पास बेटा 2 ही बच्चे हैं, जे के पास, जो कि फादर है बी का, उसके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं। चलिए जी ठीक है। क्यू इज द डॉटर ऑफ जे। क्यू जो है बेटा वो उसकी डॉटर हो गई, किसकी डॉटर हो गई, जे की। ठीक है, ये बात कहता है हमारा क्वेश्चन अभी तक फिलहाल। जे की डॉटर कौन हो गई बेटा, जे की डॉटर हो गई क्यू। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये लिखा हुआ सामने। ठीक है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एस। जे जो है वो एस से किस प्रकार से संबंधित है। जे जो है बेटा वो एस का क्या लग रहा होगा, जे है वो एस का लग रहा होगा बेटा ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। और हिंदी की बात करें तो अपना वैसे तो ऑप्शन आ चुका, ऑप्शन नंबर 1, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो बेटा दादाजी। ठीक है, हमारे जो बी है उसका जेंडर हमें नहीं पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा उसमें बी के जेंडर की बात नहीं होगी, ग्रैंडफादर लगेगा। अगर बी लड़की है तो भी ग्रैंडफादर, और बी अगर लड़का है तो भी ग्रैंडफादर। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 21/1/2017 इंडियन बैंक पीओ के प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। क्यू जो है बेटा वो किसका ब्रदर हो गया, वो ब्रदर है पी का। के इज द मदर ऑफ पी। क्यू इज मैरिड टू सी। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एल। पी इज द मदर ऑफ एन। एन इज द सिस्टर ऑफ वी। ये सारी की सारी बातें कहता है हमारा ये क्वेश्चन। चलिए एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं।
क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। क्यू जो है वो भाई हो गया किसका बेटा, पी का। अच्छा पी का भाई हो गया तो भाई बहन हस्बैंड वाइफ सभी के सभी सेम जनरेशन पे, तो क्यू का भाई कौन हो गया बेटा, सॉरी क्यू भाई है किसका, पी का, तो ये हो गया बेटा पी। अभी तक हमें पी का जेंडर नहीं पता लेकिन क्यू का जेंडर पता है कि क्यू जो है वो भाई हो गया, चलिए ठीक है। के इज द मदर ऑफ पी। के जो है बेटा वो मदर हो गई किसकी, पी की। अच्छा के पी की मदर है और ये दोनों की बात कर रखी है कि ये जो क्यू है वो इसका भाई है, तो बेटा वो जाहिर सी बात है सीधी सीधी कि के जो है वो क्यू की भी मदर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्यू इज मैरिड टू सी। क्यू जो है बेटा वो मैरिड है सी के साथ। अच्छा क्यू मेल है तो बेटा मैरिड होगा सी के साथ, तो सी हो जाएगी अपने आप में फीमेल। चलिए जी ठीक है। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एल। सी जो है बेटा वो डॉटर इन लॉ है एल की। अगर हिंदी की बात करें तो सी एल की बहू है, पुत्रवधू है, ठीक है। अच्छा पुत्रवधू किसकी होगी बेटा, कोई पेरेंट उसका लड़का और उसकी पुत्रवधू, ठीक है। अच्छा के की बात कर रखी है कि के जो है वो क्यू की मदर हो गई, अगर मदर है, और आगे बात करता है कि एल की पुत्रवधू सी है यानी कि उसके बेटे की बहू, तो इसका मतलब क्यू कौन है, एल का और के का बेटा। अच्छा के मदर हो गई तो एल क्या है बेटा, एल हो गया अपने आप में फादर। मैरिड है, दोनों के बीच में हम लोगों ने यूज किया प्लस का सिंबल। चलिए जी ठीक है। पी इज द मदर ऑफ एन। पी जो है बेटा वो मदर हो गई किसकी, एन की। चलिए जी अभी तक एन का जेंडर नहीं पता लेकिन उससे आगे ही कहता है एन इज द सिस्टर ऑफ वी। एन जो है बेटा वो किसकी सिस्टर हो गई, वो सिस्टर हो गई वी की। अब हमें वी का जेंडर नहीं पता लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखते क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ इज के रिलेटेड टू सी। के जो है बेटा वो सी की क्या लग रही होगी, हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है। के जो है वो सी की क्या लग रही होगी, तो क्या लग रही होगी बेटा, वो लग रही होगी उसकी सास, मदर इन लॉ। कैसे, सी का हस्बैंड और हस्बैंड की ये माता और ये उसके पिता, ठीक है बेटा क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है के एंड एम आर मैरिड कपल्स। चलिए जी सॉरी, के एंड एम आर द चिल्ड्रन ऑफ जी। जी इज मैरिड टू आर। एस इज द सिस्टर ऑफ जी। ए इज द ओनली सन ऑफ आर। बेटा ओनली शब्द के हिसाब से, ओनली शब्द के आने से हमारा जो आंसर है बेटा वो अपने आप में चेंज हो जाता है। ये चीज मैं आप लोगों को क्लास में सिखा चुका हूं कि सिर्फ जो ओनली शब्द है, ओनली के साथ क्या लिखा गया होगा, ओनली सन, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली फादर इन लॉ, सॉरी ओनली फादर इन लॉ तो होगा नहीं बेटा, ठीक है। हाँ ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर, ओनली सन, इस प्रकार की अगर बातें लिखी होती हैं तो हमारा आंसर जो होगा बेटा वो चेंज होने के चांस होते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अब। अच्छा आगे क्या लिखा था, पी इज द सन ऑफ के, ठीक है। के एंड एम आर द चिल्ड्रन ऑफ जी। के और एम जो है बेटा वो बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, दोनों हैं बेटा जी के। लेकिन अभी तक ना जी का जेंडर पता, ना के का जेंडर पता, और ना ही पता बेटा हमें एम का जेंडर, और ना ही हमें पता किसका, एम का जेंडर। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे पढ़ते हैं, शायद आगे दे रखा हो। जी इज मैरिड टू आर। जी की शादी करा रखी है बेटा आर के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी मैरिड हो गया आर के साथ। लेकिन अभी तक वही बात, हमें यह ना पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। एस इज द सिस्टर ऑफ जी। एस जो है बेटा वो जी की सिस्टर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एस को अलग बना दिया लेकिन जी के ही लेवल पे बनाएंगे क्योंकि उसकी सिस्टर है, ठीक है। ए इज द ओनली सन ऑफ आर। ए जो है बेटा वो आर का ओनली सन है, ओनली सन कौन है, ए किसका बेटा, आर का, यानी कि आर के बच्चे हैं ये, ठीक है। अच्छा ये इकलौता लड़का है तो बाकी जो दो बच्चे वो क्या हो गए बेटा, वो हो गई लड़कियां, वो हो गई क्या, लड़कियां। तो एम भी लड़की और के भी लड़की बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बात करके पी इज द सन ऑफ के। पी जो है बेटा वो के का सन है। पी सन किसका हो गया बेटा, के का, तो के नीचे आ जाएगा। चलिए जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। एम जो है बेटा वो पी की क्या लग रही होगी, एम जो है वो पी की क्या लग रही होगी। अपने ऑप्शन की बात करें तो बेटा वो उसकी लग रही होगी आंट, वो उसकी लग रही होगी क्या, आंट। और अगर हिंदी की बात करें तो क्या लग रही होगी बेटा, वो लग रही होगी उसकी मौसी, वो उसकी लग रही होगी बेटा मौसी, ठीक है। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आंट है लेकिन बेटा एग्जैक्ट आंसर इसका आंट नहीं होगा। मैटरनल आंट कहना ज्यादा अच्छा है। मैटरनल आंट का मतलब क्या होता है, मौसी ही होता है, तो मैटरनल आंट कहना ज्यादा अच्छा है। लेकिन बेटा गलत, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हमारा आंट भी नहीं है। हम अगर उसमें ऑप्शन में आंट, सॉरी मैटरनल आंट नहीं है तो हम लोग आंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है एल इज द मदर ऑफ पी।
P इज मैरिड टू Q, हु इज द फादर ऑफ D। हालांकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं क्या कि हु जो शब्द है बेटा, हु जो शब्द है वो आता है ठीक अपने से पहले के लिए। यानी कि अब आगे जो भी बात कर रखी होगी ना, हु शब्द के आने से आगे जो भी बात होगी वो सारी की सारी बातें होगी बेटा क्यू के लिए, क्योंकि हु से पहले क्या आया है, क्यू आया हुआ है। ठीक है, चलिए जी। तो हु इज द फादर ऑफ डी, डी का फादर कौन है बेटा, क्यू। चलिए आगे बात करते हैं। ई इज द ब्रदर ऑफ डी, एम इज द फादर ऑफ एक्स। अच्छा, उसके बाद फिर से हु आ गया। तो हु किसके लिए आया बेटा, हु आता है अपने से ठीक पहले के लिए। हु किसके लिए आता है, अपने से ठीक पहले के लिए। एक्स इज द मैरिड टू वाई, हु, उसके बाद फिर से हु आ गया बेटा। मैंने आप लोगों को क्लास में बार बार कहा था कि हु ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। हालांकि इसके अलावा बेटा 4-5 शब्द और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन हु की वजह से आते हैं। हु स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। हु हैव, कौन, वाई हैव ए डॉटर बी एंड ए सन ए, यानी कि वाई की लड़की का नाम बी हो गया और लड़के का नाम हो गया बेटा ए। तो ये आप लोगों के सामने हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए जी, तो बात करें बेटा क्वेश्चन को करने की, सबसे पहले करते हैं एल इज द मदर ऑफ पी। एल जो है बेटा वो माता हो गई किसकी, पी की। तो एल को माता बनाना है, किसकी माता बेटा, पी की। यानी कि पी इसका चाइल्ड है एल का। ठीक है, अच्छा पी का अभी तक बेटा पहले लाइन तक हमें नहीं पता कि पी मेल है फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन में दे रखा होगा। पी इज मैरिड टू क्यू, पी जो है बेटा वो उसकी शादी हो रखी है क्यू के साथ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी तक क्यू का जेंडर भी स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है क्या, कि ये दोनों आपस में मैरिड है, तो बेटा बीच में प्लस तो जरूर आएगा। ठीक है, मेल फीमेल में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में हो जाएगा, लेकिन बीच में प्लस का साइन जरूर आएगा क्योंकि मैरिड लिखा हुआ है। ठीक है, पी इज मैरिड टू क्यू, पी जो है बेटा क्यू के साथ मैरिड है। हु इज द फादर ऑफ डी, तो हु से पहले क्या है, क्यू, तो क्यू फादर हो गया बेटा डी का। अगर ये फादर है बच्चे तो ये हो गई फीमेल। ठीक है, किसका फादर है, क्यू, फादर हो गया बेटा डी का, फादर हो गया डी का। ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई जो है बेटा वो ब्रदर दे रखा किसका, डी का, डी का भाई है ई। चलिए जी ठीक है, डी की बात नहीं कर रखी अभी तक जेंडर के हिसाब से, लेकिन ई की बात जरूर कर रखी है कि क्या होगा। चलिए ठीक है, ई इज द ब्रदर ऑफ डी हम लोग कर चुके हैं। एम इज द फादर ऑफ एक्स, एम जो है बेटा वो एक्स का फादर है। एम किसका फादर है, एक्स का। अच्छा अभी तक हमारे इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखो आप लोग, ना एम की बात है ना ही बात है बेटा एक्स की, ना एम की बात है ना एक्स की बात है। तो इस चीज को हम लोग बेटा हिंट के तौर पे लिख लेंगे, क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना। और उसके बाद क्या होगा, एम इज द फादर ऑफ एक्स, एम फादर होना चाहिए बेटा किसका, एक्स का फादर होना चाहिए। चलिए जी, हमने इसको हिंट के तौर पे लिखा, अलग से लिखा है। ठीक है, साइड में कहीं भी आप लोग लिख रहे होगे एक्स, फादर ऑफ एक्स। हु इज द सिस्टर ऑफ पी, कौन है बेटा सिस्टर ऑफ पी, ये जो एक्स है ये सिस्टर होनी चाहिए किसकी बेटा, पी की। तो पी जो है वो इसके सेम लेवल पर आ जाएगा, एक्स वाली ही लेवल पर आ जाएगा पी। चलिए जी ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बेटा, उठा के कंबाइन करना होगा। और कंबाइन की बात हम जब भी करेंगे रीजनिंग में तो एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए, किसी भी चैप्टर की बात करें हम लोग जी, जहां जहां पर चीजें कंबाइन हो रही होंगी, पहली कंडीशन तो बेटा सभी में अनिवार्य होगी। और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये है कि कुछ कॉमन होना चाहिए, बशर्ते कॉमन कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। अच्छा बात करें इन दोनों में कॉमन की क्या है बेटा, पी कॉमन देखने को मिल गया हमें, ध्यान से देखो, पी इधर भी है पी इधर भी है, तो बेटा इसको उठा के इधर रख देंगे। कैसे, ये हो गया बेटा एक्स, एक्स इसकी सिस्टर, और एक्स के फादर कौन है बेटा, एम, एक्स के फादर हो गए एम। अच्छा एम और एल क्या हो गया बेटा, अब अपने आप में मैरिड कपल है, एम और एल अब अपने आप में क्या हो गए, मैरिड कपल। एक्स इज मैरिड टू वाई, एक्स की शादी हो रखी है बेटा वाई के साथ। अच्छा एक्स फीमेल है तो बेटा वाई क्या हो गया, वाई हो गया अपने आप में मेल। हु हैव ए डॉटर बी एंड ए सन ए, वाई जो है बेटा, यानी मैंने क्या कहा था, हु आता है अपने से ठीक पहले के लिए, तो हु आया है वाई के लिए, तो वाई आगे जो भी बात होगी बेटा वो वाई की बात होगी। और वाई के बारे में क्या बात कर रखे कि वाई का एक लड़का है और एक लड़की है, तो वाई का बेटा एक लड़का जिसका नाम ए है, और वाई की एक लड़की जिसका नाम बेटा बी दे रखा है क्वेश्चन में। चलिए जी ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है हाउ इज वाई रिलेटेड टू एल, वाई का एल के साथ क्या संबंध होगा, वाई का एल के साथ क्या संबंध, यानी कि जो वाई है बेटा वो एल का क्या लग रहा होगा, एल, एल की लड़की और लड़की का हस्बैंड। ठीक है बेटा, और लड़की के हस्बैंड को क्या बोला जाता है, हिंदी की बात करें तो बेटा दामाद, और इंग्लिश की बात करें तो बेटा सन इन लॉ, सन इन लॉ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका हो, क्वेश्चन नंबर 4। और उसके बाद बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए एक बार। ये रहा आप लोगों के सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डी इज द ओनली डी इज फादर ऑफ ओनली एफ एंड डी। डी जो है बेटा वो फादर हो गया किसका, एफ और ई का। डी हैज ओनली वन सन। बेटा मैंने क्या कहा है कि ओनली के हिसाब से, ओनली के आने से हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो डी इज द फादर ऑफ एफ एंड डी। डी फादर हो गया बेटा किसका, एफ और ई का। डी फादर है बच्चे किसका, एफ का और ई का। अभी तक ना एफ का जेंडर पता ना ई का जेंडर पता, कोई दिक्कत नहीं है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। डी हैज ओनली वन सन। डी का बेटा एक सन है, एक लड़का। ठीक है, इस लाइन का भी अपने आप में मतलब है, कहीं ना कहीं यूज करनी होगी हमें। तो डी का एक लड़का है, एक लड़का है, इसका मतलब लड़का सिर्फ एक है, बाकी लड़कियां होंगी। अगर जितने भी बच्चे हैं बेटा उनमें से लड़का तो सिर्फ एक है, बाकी जो बच्चे हैं वो सारी की सारी लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए जी। ई इज मैरिड टू जी। ई की शादी हो रखी है बेटा जी के साथ। चलिए जी ठीक है, अभी तक जी का जेंडर नहीं पता हमें, कोई दिक्कत नहीं है। जी इज द सन इन लॉ ऑफ एम। जी जो है बेटा वो एम का सन इन लॉ है। एम का सन इन लॉ कब हो सकता है, एम की लड़की और लड़की का हस्बैंड। ठीक है बेटा, एम की लड़की और लड़की का हस्बैंड कौन होगा, जी होगा। चलिए जी ठीक है। और जी की शादी किसके साथ हो रखी है बेटा, अच्छा जी के बारे में तो कह रखा सन इन लॉ, तो जी की शादी किसके साथ हो रखी है, ई के साथ। इसका मतलब ई क्या हो गई बेटा, ई अपने आप में हो गई लड़की। चलिए जी ठीक है, आगे क्या बात कहता है कि एम का दामाद है जी, एम का दामाद, तो एम की लड़की होनी चाहिए थी, यानी कि ये ई जो है वो लड़की किसकी है बेटा, एम की। एम की लड़की कौन है, ई। चलिए जी ठीक है, एम का जेंडर नहीं पता हमें, लेकिन बेटा लड़की किसकी हो सकती है, एक फादर की और एक मदर की। क्वेश्चन में कहता है कि एफ और ई जो है दोनों के दोनों बच्चे हैं बेटा डी के। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। और आगे कहता है कि ई जो है वो लड़की हो गई बेटा एम की। इसका मतलब डी और जो एम हो गए ये आपस में हो गए मैरिड कपल। ये आपस में क्या हो गए, मैरिड कपल। अच्छा क्वेश्चन में बेटा ये लाइन हमने छोड़ दी थी कि डी का सिर्फ एक लड़का है, तो बेटा अगर दो बच्चे हैं, ये लड़की हो गई, तो एफ क्या हो गया, एफ हो जाएगा बेटा अपने आप में लड़का। एफ हो जाएगा अपने आप में लड़का। अच्छा आगे क्या बात कहता है, एच इज द ओनली सन ऑफ जी। जी का बेटा इकलौता लड़का है कौन, एच। जी का इकलौता लड़का कौन हो गया, एच हो गया। के एंड जे आर द चिल्ड्रन ऑफ ई। के और जे जो है बेटा वो चिल्ड्रन है वो किसके, ई के। ई के बच्चे कौन है, जे और के भी बच्चे हैं और जे भी बच्चे हैं बेटा। अच्छा ई के बच्चे हैं के और जे। ठीक है, ई किसके साथ मैरिड है बेटा, जी के साथ। क्वेश्चन ने कहा था कि जी का सिर्फ एक लड़का है, अगर जी का सिर्फ एक लड़का यानी कि ये तीनों के तीनों बच्चे किसके हैं बेटा, ई और जी के। और जी के पास सिर्फ एक लड़का है, तो बाकी जो दो बच्चे वो क्या हो गई, वो हो गई बेटा दो बच्ची जो हैं वो हो गई अपने आप में लड़कियां। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने कि वो दोनों के दोनों हो गई सर लड़कियां। एल इज मैरिड टू के। एल जो है बेटा उसकी शादी हो रखी है के साथ। अच्छा के लड़की है, तो शादी बेटा किस किस के बीच होगी, लड़का और लड़की के बीच। चलिए जी ठीक है, क्वेश्चन में बात करते हैं क्या कहता है, हाउ इज एम रिलेटेड टू डी। एम जो है बेटा वो डी के साथ किस प्रकार से संबंधित है, एम जो है वो डी की क्या लग रही होगी, तो एम जो है बेटा वो डी की क्या लग रही होगी, डी की मदर लग रही होगी। क्या इसमें वाइफ लग रही होगी बेटा, क्या इसमें वाइफ है, वाइफ इसमें नहीं है बेटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ई आया था एग्जाम में वो ठीक हो जाता कि जो एम है बेटा वो डी की क्या लग रही होगी, वाइफ लग रही होगी। इंग्लिश की बात करें तो वाइफ और हिंदी की बात करें तो बेटा पत्नी। ठीक है, चलिए जी ये था हमारा 5वां क्वेश्चन और इसके बाद तो बेटा कुछ है नहीं। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों के सारी की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।